हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। अब तक हमने बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा। स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है, टू स्ट्रेट लाइंस के बीच के एंगल का फार्मूला क्या होगा, बेसिकली एक्यूट एंगल का फार्मूला अगर दो स्ट्रेट लाइंस उन स्ट्रेट लाइंस का स्लोप्स दिया हो। फिर वहीं से हमने स्लोप्स के टर्म में टू लाइंस पैरेलल हो या परपेंडिकुलर हो तो उसका कंडीशन भी डिराइव किया। ठीक है, और एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट किया। अब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं ना, किसी भी स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन लिखते हैं ना, उसके कई फॉर्म्स में इक्वेशन लिखते हैं। जैसे मैं आपको पहले भी बोला, पॉइंट स्लोप फॉर्म, फिर जो है इंटरसेप्ट फॉर्म, फिर जो है पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म, टू पॉइंट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। मैंने स्टूडेंट्स को देखा है स्ट्रगल करते हुए कि जब न्यूमेरिकल आता है ना, तो चूंकि जेई फील्ड में मैं रहा हूं तो मैं जानता हूं कि कैसे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है। अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन दे दिया, कौन सा फॉर्म यूज करना है, स्टूडेंट्स यहाँ पे भी स्ट्रगल करते हैं। क्योंकि आप अभी सीख रहे हैं, आप 11th में हैं, तो यही से बेसिक आपका बिल्कुल स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि जब आप जेई लेवल पे जाएं तो फिर ये कौन सा इक्वेशन कब यूज करना है इसमें कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, चलिए। तो आप देखेंगे अपना बुक जो आप देखें, एनसीईआरटी की ही मैं बात बोलूंगा। तो सबसे पहले दिया है ना, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस का इक्वेशन क्या होगा। ठीक है ना, तो सबसे पहला टॉपिक यही है, तो मैं यही लिखता हूं। तो इसी को जो फर्स्ट फॉर्म है, इसी को मैं दो पार्ट में लिखूंगा। वो लिखता है ना हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन क्या होगा, और वर्टिकल लाइंस मतलब एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम डिटेल में करेंगे। तो सबसे पहले इक्वेशन, जिसको मैं फिर से बोलूं, ये टॉपिक अगर बुक में पढ़ेंगे तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस, ये करके पहला टॉपिक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस के लिए मैं क्या यूज कर रहा हूं, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सो equation of a line parallel to x एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन क्या होगा, ये हम सबसे पहले करने जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, बस ग्राफ पे आप स्टिक करें। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने का सबसे आसान तरीका क्या है, ग्राफ्स मतलब एक्स और वाई एक्सिस को ड्रॉ करें, यहाँ पे ओरिजिन, फिर जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसको करें। चाहे आप स्ट्रेट लाइन कर रहे हैं, आगे सर्कल करेंगे, फिर पैराबोला करेंगे, इलिप्स करेंगे, हाइपरबोला करेंगे, सबके लिए। चलिए मैं यहाँ पे मेन मेरा मोटिव जो है वहाँ पे मैं आता हूँ। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन कैसी दिखेगी, ऐसे दिखेगी। ठीक है ना, ये मेरी जो ग्रीन वाली लाइन है, इसका मुझे इक्वेशन निकालना है जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है। मैं मान के चल रहा हूं कि ये ओरिजिन से ऊपर है, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर है। ठीक है ना, तो ऑब्वियस ही बात है, इस लाइन का अगर इस लाइन पे कोई भी आप पॉइंट लीजिए ना, कोई भी पॉइंट लेंगे तो वो जो होगा ना, एक्स एक्सिस से फिक्स डिस्टेंस पे होगा। फिक्स डिस्टेंस, मान लीजिए ये डिस्टेंस ए है ना, ऐसे ये एक्स एक्सिस से हमेशा कांस्टेंट डिस्टेंस होगा, ऐसे ए यूनिट। तो मान लीजिए मैं ए यूनिट ले लेता हूं। ठीक है, ऐसे। ठीक, चलिए ऐसे। ठीक, तो ये जो डिस्टेंस मेजर करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 9th में हमने सीखा था। तो ये वाई, जैसे यहाँ पे कोई भी पॉइंट लीजिए, तो ये जो डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं एक्स एक्सिस से ए, तो उस पॉइंट का ये क्या करेगा, वाई कोऑर्डिनेट बताता है। अब एक्स कोऑर्डिनेट में भी वेरी करेगा, अलग अलग पॉइंट्स का अलग अलग होगा, लेकिन हर पॉइंट का फिक्स क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट फिक्स होगा, वो ए ही आएगा। एक्स कोऑर्डिनेट चेंज करेंगे लेकिन वाई कोऑर्डिनेट हमेशा फिक्स होगा, वो क्या होगा, ए। तो सीधी सी बात है, कोई भी लाइन का इक्वेशन जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, जो कि ए यूनिट के डिस्टेंस पे है एक्स एक्सिस के ऊपर, उसका इक्वेशन क्या होगा, तो सीधा सीधा मैं लिखूंगा। तो ये देखिए y इक्वल टू ए। मैं समझा पाया, ये याद कर लेना है आपको। ये उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है और एक्स एक्सिस से ऊपर ए डिस्टेंस पे है, उसका इक्वेशन क्या हुआ, y इक्वल टू ए।
अब उसी तरीके से ये लाइन फ्रेंड्स नीचे भी तो हो सकती है यहां पे। तो ये क्या है, ए डिस्टेंस पे मैं मान के चलता हूं ना, नीचे है, देखिए ये नीचे की तरफ है, ओरिजिन से नीचे या एक्स एक्सिस से नीचे है ए डिस्टेंस पे ऐसे। तो यहाँ पे भी सेम कोई पॉइंट लेंगे तो इसका वाई कोऑर्डिनेट देखिए ओरिजिन के नीचे निगेटिव होता है ना, तो कोई भी पॉइंट लेंगे उसका वाई कोऑर्डिनेट जो है माइनस ए होगा। एक्स कोऑर्डिनेट तो वेरी करेगा बट वाई कोऑर्डिनेट जो है वो फिक्स होगा, वो क्या होगा माइनस ए। एक्स कोऑर्डिनेट में भी वेरी करेगा, कोई भी पॉइंट लेंगे इस लाइन पे, यहाँ पे मैं समझा पाया कि नहीं। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, अगर वो लाइन एक्स एक्सिस के नीचे है ए यूनिट के डिस्टेंस पे तो y इक्वल टू आप क्या लिखेंगे माइनस ए। मैं समझा पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा, ठीक है, मैं समझा पाया। चलिए अब यही से एक नोट करके मैं लिखूंगा, नोट करके इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगा, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, एक्स एक्सिस का इक्वेशन अगर कोई पूछे तो मान लीजिए जैसे ये लाइन था, अब एक्स एक्सिस को का इक्वेशन निकालना, तो ये लाइन स्लाइड करते 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 बिल्कुल इसी एक्स एक्सिस पे क्या करेंगे आप ओवरलैप कर देंगे, मतलब उस केस में ए मेरा क्या हो जाएगा 0। तो याद रखिएगा एक्स एक्सिस का इक्वेशन हमेशा जो होता है y इक्वल टू 0। ये यही से इंपॉर्टेंट मैं फार्मूला डिराइव करके आपको दे रहा हूं कि जब भी अगर इन फ्यूचर अगर आपसे कभी भी एक्स एक्सिस का इक्वेशन निकालना हो ना, ठीक है ना, तो उसका जो इक्वेशन होता है एक्स एक्सिस का इक्वेशन वो क्या होगा y इक्वल टू 0, याद रखिएगा, ठीक है। अब चलिए यही पे बी पार्ट, बी पार्ट मतलब मैंने आपको बोला था ना, जैसे बोलता है ना वर्टिकल लाइंस, तो आपसे ये बोल रहे कि इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, या उसी को बोल सकता है ना पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो यहां पे क्या होगा इक्वेशन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, या इसी को बोल सकता है पैरेलल टू वाई एक्सिस, दोनों के लिए सेम है, ठीक है ना। एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर बोले या वाई एक्सिस के पैरेलल बोले, दोनों का मतलब सेम है। तो क्या होगा इस केस में, वैसे ही आप देखेंगे, ये ध्यान दीजिएगा, ये कोऑर्डिनेट एक्सेस हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और ये मेरा न्यूट्रल पॉइंट ओरिजिन। तो जो लाइन निकालना है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस या परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, मतलब कुछ ऐसा होगा, समझिएगा। तो अब ये लाइन अगर मैं लेता हूं ऐसे, तो ध्यान दीजिए इस पे कोई भी पॉइंट अगर आप लेंगे ना, ठीक है ना, तो ये देखिए, ये मेजर करिए, ये डिस्टेंस हमेशा फिक्स होगी ना, यहां से मतलब वाई एक्सिस से ये डिस्टेंस हमेशा फिक्स आएगी ए। तो दैट मीन्स क्या हुआ, वाई एक्सिस मतलब ओरिजिन से ये डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, तो कोई भी पॉइंट इस ग्रीन वाली लाइन जिसका इक्वेशन निकालना है उस पर आप लेंगे तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है फिक्स होगा, ठीक है ना। वाई कोऑर्डिनेट में भी वेरी करेगा, इसको मैं ब्लैंक छोड़ता हूं, ये वेरी करेगा, बट एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा फिक्स होगा ए ना, अगर ये वाई एक्सिस से ए डिस्टेंस पे है तो, ठीक। और आपने पढ़ा हुआ है ओरिजिन से इधर डिस्टेंस जो मेजर करते हैं किसी पॉइंट का, वो क्या होता है उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट देता है, ठीक है ना। तो क्या हुआ, ये उस लाइन का इक्वेशन हम निकाल रहे हैं जो कि वाई एक्सिस से ए डिस्टेंस पे, मतलब ओरिजिन से ए डिस्टेंस पे, लेकिन कहाँ राइट साइड में, वाई एक्सिस के राइट साइड बोलिए या ओरिजिन के राइट साइड में बोलिए। तो इसका इक्वेशन क्या होगा, ध्यान दीजिए, एक्स कोऑर्डिनेट फिक्स है ना, तो दैट मीन्स एक्स इक्वल टू ए, ये याद कर लीजिए प्लीज, ठीक। अब उसी तरीके से अब ये लाइन तो इधर भी तो हो सकती है ए डिस्टेंस पे ऐसे, ए डिस्टेंस पे ऐसे मान लीजिए, डिस्टेंस में बोल रहा हूं ए। तो यहां पे जो कोई पॉइंट लेंगे तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट फिक्स होगा, लेकिन ओरिजिन के लेफ्ट में एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव होता है ना, तो वो आप जब भी लिखेंगे, ठीक है ना, तो एक वाई कोऑर्डिनेट में भी वेरी करेगा, बट एक्स कोऑर्डिनेट जो है कोई भी पॉइंट लेंगे वो फिक्स होगा इस लाइन पे माइनस ए ना, ऐसे वाई कोऑर्डिनेट के लिए मैं डॉट छोड़ देता हूं। तो इस केस में इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, जो कि वाई एक्सिस से ए डिस्टेंस पे हो बट वाई एक्सिस के लेफ्ट में हो, देखिए ये लेफ्ट में है ना,
या ओरिजिन के लेफ्ट में हो, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, x इक्वल टू क्या, -a। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है, मैं समझा पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। तो यहां से दोनों चीजों को समझिए, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस के ऊपर हो ना a यूनिट के डिस्टेंस पे तो y इक्वल टू a, अगर वही लाइन एक्स एक्सिस के नीचे हो a डिस्टेंस पे तो y इक्वल टू -a। अगर उस लाइन का इक्वेशन निकालना है जो y एक्सिस के पैरेलल या x एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, बट y एक्सिस से a यूनिट के डिस्टेंस पे हो, ओरिजिन के राइट में या y एक्सिस के राइट में x इक्वल टू a, और सेम डिस्टेंस पे हो बट लेफ्ट में हो y एक्सिस के या ओरिजिन के x इक्वल टू -a। अब यहां से भी नोट करके लिखता हूं, अगर मैं बोलूं कि इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या होगा, ठीक है, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, तो y एक्सिस का अगर इक्वेशन पूछे आपसे तो ध्यान दीजिएगा, सेम कॉन्सेप्ट, किसी एक लाइन को पकड़िए ये, ठीक है ना, तो अगर y एक्सिस लाना है मतलब इसको ड्रैग करके मैं यहाँ पे y एक्सिस पे ओवरलैप कर दूंगा, तो ये डिस्टेंस a मेरा क्या हो जाएगा, 0, तो दैट मीन्स उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू a। चाहे इधर से ड्रैग करके लाएं चाहे इधर से ड्रैग करके लाएं, सेम होगा, x इक्वल टू क्या, 0। तो ये चीज याद रख लीजिए, y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, x इक्वल टू 0, ठीक है ना, x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, ये देखिए y इक्वल टू 0, y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, x इक्वल टू 0। मैं बार बार बोल रहा हूं फ्रेंड्स, ये मिस्टेक आपको नहीं बार बार करनी है, रिपीट नहीं करनी है, ये चीजें बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली साउंड होना चाहिए, और ये कॉन्सेप्ट बार बार यूज होते हैं कि कोई उस लाइन का इक्वेशन जो कि x एक्सिस के पैरेलल हो तो x इक्वल टू a, y एक्सिस के पैरेलल हो, सॉरी x एक्सिस के पैरेलल हो y इक्वल टू a, ठीक है ना, x एक्सिस के पैरेलल हो y इक्वल टू a, y एक्सिस के पैरेलल हो x इक्वल टू a। मैं समझा पाया? चलिए अब जरा एक एग्जांपल मैं कर देता हूं ताकि चीजें और भी क्लियर हो जाएंगी। तो एक एग्जांपल मैं लिखता हूं, ठीक है, एक एग्जांपल लिखता हूं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ a line parallel to x-axis, parallel to x-axis and passing through the point, for example मान लीजिए पासिंग थ्रू द पॉइंट, मान लीजिए मैंने लिख दिया 2,-3। चलिए थोड़ा जब एग्जाम्पल ही कर रहे हैं तो थोड़ा अच्छा एग्जाम्पल कर ले। तो क्या हुआ, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मुझे उस लाइन का इक्वेशन निकालना है जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, साफ साफ लिखा है लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, लेकिन इस पॉइंट से पास करती है 2,-3 से। यहां पे कुछ नहीं करना है, जो आपने फॉर्म सीखा है उसको यूज करना है। एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन क्या होता है, आप ऊपर वाला ये जब भी लिखना हो ना तो आप ये यूज करेंगे y इक्वल टू a। उसी तरीके से जब बोले कि y एक्सिस के पैरेलल तो x इक्वल टू a, ये निगेटिव साइन नहीं यूज करना है, बस आप ये जनरल फॉर्म जो है ना ये वाला, ये जनरल फॉर्म आता है x इक्वल टू a यूज करें। क्यों, क्योंकि यहाँ पे साइन नहीं दिया है ना कि लेफ्ट है कि राइट है, जब ये दे दे तो और अच्छी बात है, तब डायरेक्ट आप लिख देंगे, लेकिन अगर ना दे कुछ भी तो आप अगर x एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन निकालना है तो y इक्वल टू a मानेंगे, ठीक है ना। सो लेट इक्वेशन बी, x एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू a ना, या फिर y इक्वल टू -a, यही तो होता है ना। लेकिन यहाँ पे लिखा नहीं है कि ओरिजिन के ऊपर है कि नीचे है, तो हम यही लेंगे पॉजिटिव साइन वाला, मतलब y इक्वल टू a, जब भी आप लेंगे यही लेंगे, ठीक है ना। अब ये मेरा इक्वेशन हो गया, अब मुझे a की वैल्यू निकल जाए तो एग्जैक्ट उस लाइन का इक्वेशन निकल जाएगा फ्रेंड्स ना। तो उसको निकालना है तो क्या करेंगे, वो लाइन इस पॉइंट से पास करती है ना, तो ये जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट है ना वो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो सिंस वन passes through इससे
2, -3। तो क्या होगा, ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब इस लाइन के इक्वेशन में जहां जहां x होगा उसको 2, वहां पे 2 रखेंगे, और जहां जहां y होगा वहां पे -3 रखेंगे। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पे x है नहीं, तो x कोऑर्डिनेट का कोई यूज नहीं है, तो क्या करेंगे, बस y की प्लेस पे y कोऑर्डिनेट क्या रखेंगे, -3। तो यहाँ से देखिए a की वैल्यू आ गई -3। सो इक्वेशन क्या हो जाएगा, बस a की वैल्यू निकालनी है, तो y = -3 उस लाइन का इक्वेशन आ गया। ठीक है ना। अब यहां से आप बता सकते हैं कि वो लाइन होगी क्या। देखिए अब आप बता सकते हैं, निगेटिव आ गया ना, निगेटिव है मतलब ये जो y = -3 निगेटिव आ गया, मतलब x एक्सिस के नीचे होगा। देखिए जब नीचे था तभी तो हमने लिखा था ना y = -a। तो अब एग्जैक्टली आप ग्राफ खींच सकते हैं। जब निकाल लिया आपने, तो मान लीजिए ये y = -3 है, तो ये मेरी लाइन ऐसे होगी, मतलब x एक्सिस के या x एक्सिस के नीचे है ये लाइन, जो ग्रीन वाली लाइन है, उसका एग्जैक्ट इक्वेशन ये है। उसी तरीके से आपका होमवर्क होगा, सेम क्वेश्चन रहेगा, बस यहां पे लिख दीजिएगा पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है ना। मतलब क्या है क्वेश्चन आपका, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट। सेम पॉइंट से पास करें लेकिन पैरेलल टू y एक्सिस हो जाए, उसका इक्वेशन क्या होगा प्लीज निकालिएगा। ठीक है, तो ये होमवर्क है। इस होमवर्क के साथ अब मैं ये वीडियो फिनिश करूंगा। जो आंसर आएगा प्लीज होमवर्क का आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। y एक्सिस के पैरेलल इस पॉइंट से पास करें। ठीक है, सो डिटेल में मैंने जाके पहला जो पार्ट है, पहला जो फॉर्म बोलिए, हालांकि ये फॉर्म तो नहीं बोलूंगा, ये बहुत कॉमन है कि x एक्सिस के पैरेलल या y एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन क्या होगा। ठीक है ना, इसको डिटेल में हमने जाके देखा, एक एग्जांपल भी किया ताकि चीजें आपको क्लियरली आपके पास पहुंच पाए। अब दूसरा जो फॉर्म है पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है ना, पॉइंट स्लोप फॉर्म, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट करना मत भूलिएगा। चैनल पे अगर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखें मेरा एक ही मोटिव है, मास में लोगों के पास क्वालिटी वीडियोस पहुंचाना। इस मोटिव में आप पार्टिसिपेंट बने। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज फ्रेंड्स।